शार्लेट एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है ओटोसाका को काफ़ी सारी चोटें लगी रहती हैं। तभी वो किसी तरीके से अपनी आंखों को खोलने में कामयाब होता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वहाँ पे एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो। तो फिर ओटोसाका उठता है और पूछता है आयुमी कैसी है। डॉक्टर तभी ओटोसाका से कहते हैं आयुमी अब नहीं रही। ये सुनते ही ओटोसाका को काफ़ी बड़ा शौक लगता है और वो सोचने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो गया। अगले सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है आयुमी की फोटो को और वहाँ पे उसका फ्यूनरल चल रहा था। सभी लोग ओटोसाका को दिलासा दे रहे थे और वहाँ से चले जा रहे थे। ओटोसाका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसके साथ ये क्या हो गया। देन वो अपने घर आ जाता है और वहाँ पे आयुमी की फ़ोटो को देखने लगता है। तभी वो काफ़ी ज़्यादा उदास लग रहा था और वो आयुमी के बारे में सोचने लगता है कि वो कितनी ज़्यादा खुश रहती थी। उसके बाद वो एक कोने में जाकर के लेट जाता है और सारी जगह पे अंधेरा कर देता है। फिर सोचता है आखिर उसे क्या करना चाहिए। कुछ समय बाद वो खाने के लिए कुछ ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं था जिसे कि तुरंत बना के खाया जा सके। इसलिए वो कुछ ढूंढने लगता है। तभी उसे इंस्टेंट नूडल्स मिलती हैं। तो फिर वो बिना सोचे समझे उन्हीं को खाने लगता है और खाता ही जाता है। और वो इतने ज़्यादा कप नूडल्स खा रहा था कि उसके कोई अंत ही नहीं था। तभी वहाँ पे डोरबेल बजती है और वहाँ पे यूसा और जोजीरो आए थे। यूसा ने कुछ खाने के लिए बनाया था। आगे वो ये भी कहती है ये मेरी स्पेशल रेसिपी है। तभी ओटोसाका कहता है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ओटोसाका फिर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ से जाता है तभी वहाँ पे यूसा मीसा में बदल जाती है और खाने को नीचे फेंक देती है। अपने खाने को नीचे फेंकने के थोड़ी देर बाद मीसा वापस से यूसा में बदल जाती है और तभी जोजीरो यूसा से कहता है मुझे लगता है कि अभी ओटोसाका को थोड़ा सा और समय चाहिए खुद से हील होने के लिए। तो फिर यूसा भी कहने लगती है ठीक है, तो हम लोगों को अब थोड़ी देर बाद आना चाहिए शायद। उसके बाद वो दोनों वहाँ से थोड़े समय के लिए चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के थोड़ी देर बाद वहाँ पे यूमी आ जाती है जिसे कि ओटोसाका पहले पसंद करता था लेकिन अब नहीं। और यूमी यहाँ पे इसलिए आई थी क्योंकि उसने सुना था कि आयुमी अब नहीं रही और आयुमी ने ओटोसाका के कमरे का दरवाज़ा वहाँ के एक गार्ड से खुलवाया था क्योंकि ओटोसाका तो किसी की बात सुनने नहीं वाला था। फिर यूमी अपने बारे में ओटोसाका को बताती है और ये भी बताती है कि वो यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि उसने आयुमी के बारे में सुना था। आगे वो ओटोसाका को कहती है कि उसे उसके बारे में चिंता हो रही है, इसलिए वो चाहती है कि ओटोसाका उसके साथ थोड़ा देर बाहर चले ताकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होए। नहीं तो अगर वो यहाँ पे रहेगा तो उसे मेंटली इल होने का खतरा रहेगा। तो फिर ओटोसाका कहता है क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पागल हो जाऊँगा। तो फिर यूमी ओटोसाका से कहती है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए चलो बाहर घूमने चलते हैं। लेकिन ओटोसाका अपने पैर से सभी नूडल्स के बाउल्स को मारता है और कहता है उससे यहाँ से चले जाने के लिए क्योंकि उसने उसे वहाँ पे नहीं बुलाया है। और काफ़ी समय से अकेले एक कमरे में रहने की वजह से ओटोसाका के ऊपर असर दिखना शुरू हो गया था। तो फिर यूमी कहने लगती है ठीक है, मैं तुम्हें नहीं परेशान करूँगी और मैं चली जाती हूँ यहाँ से। देन उसके बाद हम लोगों को अगले दिन की सुबह ओटोसाका को दिखाया जाता है जो कि कपड़े पहन करके बाहर जाने की तैयारी कर रहा था क्योंकि उसके सारे के सारे कप नूडल्स ख़त्म हो गए थे और अगर उसे कुछ खाना है तो उसे कुछ खरीदना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था गार्ड वहाँ पे कुछ ऑफिसर्स को लेकर के आ जाता है क्योंकि उसे नहीं लग रहा था कि ओटोसाका ठीक है। तो फिर ओटोसाका अपने कमरे के गेट की तरफ जाता है और उन लोगों का चेहरा देख करके उन लोगों के शरीर में घुस जाता है और एक दूसरे को ही मार देता है। फिर उसके बाद वो अपने कमरे से आराम से निकलता है और गार्ड से कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ कुछ समय के लिए। फिर वो एक एटीएम के पास जाता है और वहाँ से ढेर सारे पैसे निकालता है और कहता है इतने पैसे काफ़ी होंगे मेरे लिए कुछ समय तक बाहर रहने के लिए। मतलब कि वो कुछ समय के लिए इस जगह को छोड़ करके जा रहा है। पैसे अच्छे तरीके से विड्रॉ कर लेने के बाद वो एक ट्रेन के अंदर बैठता है, फिर एक बस के अंदर बैठता है और काफ़ी दूर चला जाता है। उसके बाद वो एक रहने की जगह को बुक करता है और वहाँ पे पिज़्ज़ा खाने लगता है। वो सोता है, फिर पिज़्ज़ा खाता है और उसके बाद वो फिर से सो जाता है। लेकिन इस बार वो सोते वक्त ये सोचता है कि मुझे कुछ और चीज़ें भी ट्राई करनी चाहिए, मैं पिज़्ज़ा से बोर हो गया हूँ। फिर वो बाहर निकलता है और उसे धूप पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वो काफ़ी समय से उसी जगह पे रह रहा था। आगे वो एक शॉप पे जाता है और वहाँ से कुछ ख़रीद लेता है जो कि काफ़ी टेस्टी थे लेकिन वो मीठे भी थे और उसे थोड़ी अच्छे भी लग रहे थे क्योंकि उसे पिज़्ज़ा सॉस की याद आ रही थी। उसके बाद जब ओटोसाका ऐसे ही घूम रहा था तभी वो एक जगह पे एक गेम स्टोर को देखता है और वहाँ पे वो गेम खेलना शुरू कर देता है। वो गेम ओटोसाका को काफ़ी पसंद आ रहा था। तो फिर ओटोसाका उस गेम को काफ़ी ज़्यादा खेलने लग गया था क्योंकि उस गेम में लोगों को मारना था और इसका भी असर ओटोसाका के चेहरे के ऊपर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उसके बाद ओटोसाका उस गेम के अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करता है और करते ही जा रहा था।
फिर ऐसा करते करते काफ़ी सारा समय बीत जाता है और जब एक दिन वो वहाँ पे वापस से गेम खेलने आता है तो फिर वो देखता है कि उस गेम की मशीन के ऊपर पहले से ही दो लोग गेम खेल रहे हैं। तो फिर वो उन दोनों को बाहर जाने के लिए कहता है और वहाँ से हट जाने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग ओटोसाका की बात आसानी से नहीं सुनने वाले थे। इसीलिए ओटोसाका उन लोगों से कहता है, क्या तुम्हें मुझसे लड़ना है? तो फिर वो लोग ओटोसाका को एक सुनसान जगह पे ले आते हैं जहाँ पे वो लोग लड़ सकते हैं आराम से। उन सभी लोगों को लगता है कि वो लोग ओटोसाका को बहुत ही ज़्यादा मारेंगे, लेकिन ओटोसाका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उन लोगों को एक ही दूसरे में लड़ा देता है। लेकिन ओटोसाका ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था इस बार कि किसी को चोट लग सकती है और उसने यहाँ तक कि नाइफ को भी इस्तेमाल कर दिया था। तभी उस गैंग के सारे मेंबर्स को मारने के बाद ओटोसाका का ध्यान उन लोगों के लीडर पे जाता है। तो फिर वो जिस चीज़ को खा रहा था उसकी स्टिक को लेता है और उनके लीडर के पैर के अंदर घुसा देता है। उसके बाद ओटोसाका एक और स्टिक खाता है और उसे फिर से घुसा देता है दूसरे पैर में और कहता है, अब सब बराबर हो गया। फिर ओटोसाका खड़ा होता है और कहता है, अगली बार तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ओटोसाका उन लोगों को मारने के बाद अच्छे से वहाँ से दूसरी जगह पे जाने लगता है। तभी उसे कुछ लोग रोकते हैं और कहते हैं, अभी तुमने कुछ ही लोगों को मारा है ना, हम लोग यहाँ पे आए हैं तुमसे बात करने। साथ ही में इस बार उनका लीडर कह रहा था, तुम्हें यहाँ पे संभल के रहना चाहिए, किसी से भी पंगे नहीं लेते रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद ओटोसाका उससे कहता है, मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूँ, यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो बाद में मुझसे कुछ भी मत कहना तुम्हें मारने के लिए। लेकिन वो सभी लड़के ओटोसाका की बात नहीं मानते और लड़ना शुरू कर देते हैं। ओटोसाका अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर से चाकू का इस्तेमाल करके उन लोगों को चोट पहुंचा देता है और बहुत ज़्यादा मारता है। फिर वो उन सभी के लीडर के आँख के ऊपर एक स्टिक को रखता है और कहता है, तुम्हें अपनी आँख नहीं पसंद है ना, तो बोलो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। वो उससे गिड़गिड़ा करके कहता है, मुझे माफ़ कर दो। तो फिर ओटोसाका उसे काफ़ी डरावनी तरीके से कहता है, अगली बार तुम ऐसा कुछ भी ना करो, इसका ध्यान रखना। ओटोसाका को इस तरीके से देखते हुए उस लड़के की आंखों से आंसू आने लगते हैं। आगे ओटोसाका वहां से चला जाता है। फिर वो काफ़ी सारे गैंग फाइट्स में हिस्सा लेता है और काफ़ी सारे लोगों को मारता है। आगे उसे ऐसा करते करते धीरे धीरे मज़ा आने लगा था। फिर ऐसे करते करते काफ़ी समय बीत जाता है और ओटोसाका आम दिनों की तरह एक गैंग के साथ लड़ रहा था। तभी उस गैंग का एक मेंबर एक चीज़ को उठाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो लड़का उस चीज़ को उठाता, ओटोसाका उसे पहले ही उठा लेता है। फिर ओटोसाका उस चीज़ के बारे में सोचने लगता है, आखिर ये है क्या। फिर जैसे ही वो उसे खोलता है तो फिर ओटोसाका थोड़ा सा हंसता है और कहता है, ये तो सही चीज़ मिल गई मुझे। फिर अगले सीन में ओटोसाका एक सुनसान जगह पे जा करके उस चीज़ को इस्तेमाल करने वाला था। साथ ही में वो एक पेपर को भी रोल कर रहा था ताकि उसे थोड़ी सी आसानी हो। लेकिन तभी ओटोसाका को कोई मारता है इससे पहले कि वो उस चीज़ को इस्तेमाल करे। तो फिर ओटोसाका देखने लगता है कि आखिर उसे किसने मारा। तभी उसे पता चलता है कि वो टोमारी है। आगे ओटोसाका कहता है टोमारी से कि आखिर तुम यहाँ पे कब से हो और कब से मेरा पीछा कर रही हो। तो फिर टोमोरी ओटोसाका को बताती है, मैं पूरे समय यहीं पे थी और अगर रही बात तुम्हारा पीछा करने की तो मैं तुम्हारा पीछा तुम्हारे घर से लेकर के यहाँ तक कर रही थी पूरे समय इनविजिबल होकर के। तो फिर ओटोसाका कहने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन टोमोरी तभी उससे कहती है, अगर तुम जैसे जा रहे हो वैसे ही चीज़ों को करते रहोगे तो तुम अपनी इंसानियत को खो दोगे और अपने आप को भुला दोगे इस दुनिया में। आगे टोमोरी ये भी कहती है, मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है क्योंकि आयुमी मेरी वजह से भी मरी है और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आयुमी की पावर को थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए था। लेकिन तभी ओटोसाका खड़ा होता है और उससे कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। आगे ओटोसाका टोमोरी का कॉलर गुस्से से पकड़ लेता है। तभी टोमोरी उससे कहती है, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी को आम तरीके से बिताना है या फिर अपनी ज़िंदगी को इसी तरीके से ख़त्म कर लेना है। ये सुनते ही ओटोसाका उसके कॉलर को छोड़ता है और कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर टोमोरी ओटोसाका से कहने लगती है, अच्छी शुरुआत के लिए सबसे पहले तो अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन एक अच्छी मील से भी काम बन जाता है। फिर उसके बाद टोमोरी किसी को कॉल करने लगती है और कहती है एक घर को तैयार करने के लिए, कुछ समय तक रहने के लिए। और जब टोमोरी कॉल पे बात ख़त्म कर लेती है तभी ओटोसाका उससे कहता है, मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला। लेकिन तभी टोमोरी ओटोसाका से कहती है, तुम्हें सिर्फ एक बाइट खाना होगा, फिर मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो फिर ओटोसाका थोड़ा सा सोचता है और टोमोरी से कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ एक बाइट खाऊंगा और उसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। देन अगले सीन में वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी ओटोसाका टोमोरी से कहता है, क्या तुमने यहाँ पे कोई एम्बुश प्लान कर रखा है। टोमोरी कहती है, ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये एक आम घर है। फिर वो दोनों जब अंदर जाते हैं
तो फिर ओटोसाका एक जगह पे लेट करके टीवी देखने लगा था। तभी उसकी नज़र टोमोरी पे जाती है और टोमोरी को खाना बनाते हुए देख करके ओटोसाका को उसके अंदर आयुमी नज़र आती है। आयुमी के बारे में सोचते ही ओटोसाका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है अब तो वो नहीं रही। और साथ ही में तभी टोमोरी ने भी खाना बना लिया था, इसलिए वो ओटोसाका को आवाज़ देती है। तो फिर ओटोसाका उसे देखता है और वो बिल्कुल वैसे ही दिखने वाला स्वीट ऑमलेट केक था जो कि ओटोसाका हमेशा ही खाया करता था और साथ ही में आयुमी उसके लिए बनाया करती थी, जिसके ऊपर एक मैसेज भी लिखा रहता था। ये सारी बातें सोचते सोचते ओटोसाका रोने भी लगता है और उसके बाद वो एक बाइट खाता है और उसके बाद दूसरी बाइट खाता है। फिर वो खाता ही जाता है और कहता है मैं इसे खाना बंद क्यों नहीं कर पा रहा, मुझे तो इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं। तो फिर टोमोरी ओटोसाका को कहती है थोड़ा धीरे धीरे खाने के लिए, नहीं तो उसके गले में वो फंस जाएगा। तो फिर ओटोसाका उस ऑमलेट केक को खाने के बाद टोमोरी से पूछता है आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर टोमोरी ओटोसाका से कहती है मेरे हिसाब से तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को फिर से ज्वाइन कर लेना चाहिए और साथ ही में तुम्हें हम लोगों की मदद करनी चाहिए। तभी ओटोसाका कहता है तुमने तो कहा था एक बाइट खाने के बाद मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। तो फिर टोमोरी ओटोसाका से कहने लगती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम एक बाइट खाओगे तभी मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगी, लेकिन तुमने तो उसे पूरा ख़त्म कर दिया, इसीलिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। टोमोरी की बात सुन करके ओटोसाका कहने लगता है ठीक है, तो मैं तुम्हारी बात मान करके स्टूडेंट काउंसिल को फिर से ज्वाइन करूँगा और तुम्हारी मदद कराऊँगा। एपिसोड के एंड में टोमोरी कहने लगती है ओटोसाका से मुझे तुम्हारा डिसीजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, वैसे मेरी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में।